इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए। नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों ना हो सकती शादी? हम कराएंगे ना इंतजाम। पूरे घर में शामियाना लगवा देंगे और ट्यूबवेल के ऊपर जो कमरा है उसमें हलवाई बैठा देंगे। ओ हलवाई, पहले रिश्ता तो पक्का होने दे। ए छोरी, क्यों ना हो सके तेरी शादी? दादी, वो तो मेरे असली माँ बाप करवाएंगे ना। उनके बिना मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? हाँ, ये तो सही कह रही है। दादी, इच्छा की तो उम्र हो गई है ना, शादी भी तो जरूरी है। अब मानिए अगर उसके माँ बाप जिंदगी भर के लिए ना मिले तो दादी, आप अपने फर्ज से पीछे हट जाएंगी। बात तो सही कह रही है नगीना। देख छोरी, तुझे अपनी बेटी कहा है तो जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी पड़ेगी। दादी पर कुछ नहीं। अब तुम दादी की बात मानो और इस घर का फर्ज निभाओ। दादी, लेकिन मैं तो बस हो गया फैसला। सारी शादी होगी और खड़क पर चंचल करेंगे कन्यादान। ये दादी तो उसकी शादी करवा कर ही मानेगी। पिताजी, अगर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है जिससे लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे। बोलो क्या योजना है? हम नागिस्तान से किसी को वहां भेजेंगे इच्छा से शादी करने के लिए, और शादी वाले दिन वो इच्छा को धोखा देकर मंडप से भाग जाएगा, और फिर थोड़े वक्त तक तो इच्छा की शादी के बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। वाह सपोली वाह, क्या खूब तरकीब निकाली है तुमने। हाँ, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरकीब को अंजाम कौन देगा? हमें जल्दी से किसी को तैयार करके इंसानी बस्ती भेजना होगा, इससे पहले कि वो लोग इच्छा के लिए दूल्हा ढूंढें। बब्बल जी, धीरे से बंद करो यार, अभी फूट जाता। दरवाजा फूटता नहीं, टूटता है। मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बब्बल जी। अच्छा, बात नहीं करनी, लेकिन हरकत ऐसी करनी जैसे मैं बात करूँ। क्या था वो? वो जो शाम को ये क्या क्या था क्या वो? बेवकूफी थी जो कल तक आ गई। गलती हो गई, भूल जाइए। पर आप लोग तो सोच समझ कर गलती कर रहे हैं ना। कौन सी गलती? कौन से सांप को मारने की बात कर रहे हैं हम? एक ही तो बात है, मेरी शादी करवा के तो मुझे मार ही दोगे ना। तुम कौन सी सांप हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बब्बल जी, यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे लिए शादी एक बकवास चीज है। बकवास है, लेकिन अच्छा एक ना एक दिन हर किसी को ये बकवास करनी पड़ती है। शादी के बाद तुम्हारा साथी तुम्हारे दुख बांटेगा। पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी, ना आज ना परसों ना अगले हफ्ते। मैं किसी को पसंद साथिया, साथिया, मेरे साथिया। क्या? आगे बोलो ना। मैं किसी को पसंद कौन? बोलो। मैं किसी को पसंद नहीं आई तो? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। अच्छा, कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हें देख के भी पसंद ना करे। पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई शादी नहीं करनी, और इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। शादी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है। पर कमरा मेरा है। तो मैं जाता हूँ।
आई होप तुम्हारे लिए कोई दूल्हा हम जल्दी ढूंढे और तुम जाओ ऐसे। बब्बल जी, भाई क्या बात है, ऐसे क्यों लाए मुझे चोरी चोरी? हाँ सही समझा तू, उस छोरी के बारे में बात करनी है। किस छोरी के बारे में? अरे इच्छा के। भाई कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझसे बात करने की इच्छा है तो कर लो ना, मैं कौन सा मना करूंगा आपको, बोलो। अरे कान खोल के सुन, घर में इच्छा की वजह से सब परेशान है। भाई 2 भैंसे और ले आएंगे, जितना दूध पीना है वो पीती रहेगी, क्या दिक्कत है इसमें? अरे दूध की बात ना है, वो जवान हो गई अब, समझा? फौज में भर्ती करा दें उसे, फॉर्म ले आओ। अरे तुझे पता ना है, दादी पिताजी सब परेशान है उसकी शादी को लेके। तो मतलब उसके लिए अब रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे रिक्शा क्यों ढूंढना पड़ेगा, उसे बाजार थोड़ी ना भेजना है। अरे उसको डोली में बैठाना है अब। किसकी डोली में? अरे उसके दूल्हे की। कहाँ है उसका दूल्हा? अरे वही तो ढूंढना है। ओ, मतलब उसका अब दूल्हा भी ढूंढना है, मतलब उसके दूल्हे की भी याददाश्त चली गई, इसीलिए तो ना मिल रहा वो। अरे भाई तेरे को समझा समझा के परेशान हो गया, उसकी शादी करानी है, उसके लिए उसका दूल्हा ढूंढना है। उसकी शादी करानी है, लेकिन उसका दूल्हा भी तो उतना ही अच्छा होना चाहिए ना जितनी अच्छी इच्छा है। हाँ ये बात तो सही है। उसके लिए हमें अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा। ना भाई, अखबार में इश्तेहार देने की गलती कभी मत करना। अभी कल के अखबार में क्या न्यूज आई थी कि राम स्वरूप ने चोरी करी और फल स्वरूप पकड़ा गया। फल स्वरूप को क्यों पकड़ा उन्होंने? अरे बुद्धू तू समझा ना, उनका मतलब था राम स्वरूप ने चोरी करी, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, फल स्वरूप भी पकड़ा गया, परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, और राम स्वरूप जिसने चोरी की थी वो खुला घूम रहा है। हम इश्तेहार ना देंगे बस। हाँ ठीक है, कोई बात ना, तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। के हमें खुद जाके उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 लड़के हैं मेरी नजर में। कौन है? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मिलवा दूंगा ना, और अगर बात पक्की हो गई तो दादी को भी बता देंगे। ठीक है, शुभ काम में देरी किस बात की। चलो। छोरी 10वीं पढ़ी हुई है। अरे हमारे गांव में तो कोई भी छोरा 5वीं के आगे पढ़ा ही नहीं। अरे तो एक काम करो ना चौधरी साहब, 5वीं के 2 लड़के भेज दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। जी कब आ रहे हो घर पे छोरी देखने? अगर कौशल्य देवी का लिहाज ना होता तो तुम लोग एक काम करो, सुरेश मास्टर का एक छोरा है जिसका उन्हें विवाह करना है, 1-2 महीने पहले मिला था मुझे, वहीं चले जाओ। ठीक है जी, राम राम। जी हमें चौधरी साहब ने भेजा है, आपको शादी करनी है ना? जी हमारे पास बहुत अच्छी लड़की है, करोगे? जी पर आज तो मैं अपने हनीमून पे जा रहा हूँ। अरे तो करोगे शादी? अरे भाई वो अपने हनीमून पे जा रहा है आज। अरे तो लौट के कर लियो। सिर्फ बैंड नहीं साहब, शादी के लिए जो भी चाहिए वो सब अरेंजमेंट करके मिलेगा। हलवाई, शामियाना, फूल माला, कुर्सी, टेबल। अरे भाई साहब वो सब छोड़ो, एक बढ़िया सा दूल्हा दिखा दो। दूल्हा? इच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों नगीना जी? अरे तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे छोरी, मिलना तो पड़ेगा ही। देख, वो छोरा है ना, हमारे घर पे मेहमान बन के आ रहा है, और हमारे घर में मेहमानों का अपमान ना करते। दादी, मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं करनी? ठीक है, तो वो छोरे के सामने ना आना चाहती है, मत आ। बेइज्जती तो हमारी होगी ना। चल नगीना, मुझे ले चल, मैं जाके वो छोरे से खुद माफी मांग लूंगी। चल। दादी ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर मैं सबको कैसे समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं एक नागिन हूँ।
मेरी सहेली का भाई, बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है ये। सीधा रहे। अच्छा, तो ये बता छोरी, वो रहता कहाँ है? दादी ये लंदन में रहता है अपने माँ बाप के साथ, और इसका बहुत बड़ा मैंशन है वहाँ। मैंशन? अरे माँ, टेंशन की बात है, छोरे का अपना घर भी ना है। हाँ? नहीं पिताजी, इसका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ, और ये इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आया है। बेचारा इतनी दूर से सिर्फ शादी करने आया है, उस बेचारे को वहाँ कोई अपनी छोरी नहीं दे रहा क्या? नहीं दीदी, ये तो एक हिंदुस्तानी बहू ढूंढने आया है आपकी तरह। अरे आपने उसकी तारीफ बहुत कर दी, ठीक है, लेकिन अब तक वो आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए था ना। ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। अम्मा जी, आज वो ट्रैफिक में फंसा है, कल को वो खून के केस में फंसेगा, और परसों अदालत के चक्कर काटने में फंसेगा। अम्मा जी, हमारी बेचारी इच्छा तो उसके साथ फंस के रह जाएगी। ये शादी होने देगी या नहीं? मैंने भी यही लग रहा माँ। हाय, आई एम प्रेम। वेलकम नहीं करोगे हमारा? आपकी तारीफ? जी, प्यार से मुझे लोग प्रेम कहते हैं। और नफरत से? अरे क्यों इसका चोपड़ा खोल रहा है? दादी, यू लुक किला। ना बेटा ना, अखाड़े में तो मैंने बहुत सी हड्डियां तोड़ी है, लेकिन जान किसी के ना ली। दादी, कह रहा है बहुत सुंदर दिखती हो। ना बेटा, मैं छोरी ना हूं। अच्छा ये बता, थारे घर में सब कैसे हैं? ऑल फाइन, जस्ट चिलिंग एंड एंजॉइंग। मेरा मतलब सब अच्छा है। अच्छा ये बता, तू लंदन में क्या करता है? दादी, हमारी टेक्सटाइल्स है। मतलब मैं कपड़े का काम करता है। दर्जी है। नहीं नहीं पिताजी, इसके कपड़े का कारखाना है लंदन में। दादी, दादी! ओह दादी, दादी हम ले आए, के ले आए? इच्छा के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ले आए। दादी, ऐसा रिश्ता लाए जिसे देख के तू खुशी से नाचेगी। हाँ, भागेगी और हमें गले लगा लेगी। दादी आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। नमस्कार जी। आपकी तारीफ? जी, अरे पिताजी, पहले उसे तशरीफ तो रखने दो, फिर तारीफ सुन लेना। आओ 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 आओ। अरे ये कौन है और क्या करता है? अरे दादी, हम ढूंढ के लाए ना, इसलिए इस लड़के पे शक की तो कोई गुंजाइश है ना। फिर भी आप लोग एक बार पूछ लो कि भाई कौन है, क्या करता है। तूने सुना मैंने क्या कहा? तूने सुना? हाँ दादी। तो बता ये कौन है और क्या करता है? कौन है ये? मुझे नहीं पता। एक मिनट, लाल किताब। हाँ दादी, ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है, साथ वाले गांव में जमीन ढूंढने आया था। अरे तू जमीन दिखाता ना, छोरी दिखाने क्यों आया? अरे तो मैं भी तो लड़की देखने आया हूँ। अरे रोटी सेकने की नौकरी ना है हमारे पास, 3-4 औरतें हैं, वो सेक लेती हैं। अरे रसोई की जरूरत ना है हमें। ऐसे कैसे किसी को भी रास्ते से उठा लाए? ना 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 दादी, उठा के ना लाए, बिठा के लाए बाइक पे।
अरे लेकिन ऐसे कैसे हम किसी को भी दिखा दे अपनी लड़की बिना जान पहचान के? अरे नगीना जी, आप बहुत भोली हो। हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़का बहुत गुणी है, एडजस्ट करना जानता है। तुझे कैसे पता चला इच्छा इसके साथ एडजस्ट कर लेगी? अरे पिताजी, मैं तो बाइक पे एडजस्ट करने की बात कर रहा था। ये तो पूरे रास्ते मुझे कहता रहा कि इसके पास गाड़ी है, गाड़ी है। मैंने मना कर दिया ना कि अभी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी है, एहसान कैसे ले लें। अम्मा जी, आज एहसान लेते, कल को उस एहसान की वजह से ये लोग इच्छा को परेशान करते। एक एहसान की वजह से इच्छा पूरी जिंदगी परेशान होती। अम्मा जी, लड़की की जिम्मेदारी तो बहुत ही जोखिम का काम है, बताओ। ये बात तू मने नहीं, तारे छोरों को बता। ऐसे कैसे बिना जान पहचान के छोरी का हाथ हम इसके हाथ में दे दे? अरे दादी, सिर्फ हाथ क्यों, पूरी छोरी देंगे ना। अरे भाई बताओ ना अपने बारे में। जी मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो हम क्या करें? मेरे पिताजी का स्टील का कारोबार है दिल्ली में। मैं यहाँ नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था तो ये लोग मिल गए। दरअसल मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हम वैसे तो अमीर हैं लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और इतना जुड़े हैं कि इनकी सारी जमीनें कम पड़ गई हैं, इसलिए तो नहीं खरीदने आए हैं ना जी। बेटा, पहले एक छोरा आया है छोरी को देखने के लिए। माँ, छोरे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। एक बार दोनों को इच्छा से मिलवा देते हैं, बाकी छोरी का भाग किसके साथ उसका संजोग जुड़े। आज तो तू सही खड़क रहा है। ना ना, मैं ना खड़क रहा, ये मेरी जेब में सिक्के हैं वो खड़क रहे हैं। हाँ ठीक है। कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या से बाहर निकलने का। है तो। क्या? सिर्फ मेरे लिए। मतलब ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ। नागिस्तान से कुछ दोस्त आए इंसानी बस्ती घूमने के लिए। उन्हें घुमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने नागिस्तान खबर पहुंचा दिया। चलता हूँ। अरे कोई तो तरकीब बताता जा। डरा दो उन्हें, अपना असली रूप दिखा दो। नागो अमीदेव की कसम, दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे वो। पागल है तू? हाँ थोड़ा सा। चलता हूँ, देर हो रही है। बाकू, इधर सब मेरी शादी कराने के ठाने बैठे हैं और इसे इंसानी बस्ती घूमना है। अरे घर में ही देख लेता कैसे कैसे इंसान है जो एक नागिन की शादी इंसान से करवा रहे हैं। इच्छा जी दीदी, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो, तुम्हें देखने एक नहीं दो दो लड़के आए हैं। दादी तुम्हें बुला रही है, जल्दी से आ जाओ। चल इच्छा, मंजिल पे तो जाना नहीं है लेकिन रास्ता ही देख ले। अच्छा छोरा, तू महीने में कितना कमा लेता है? कमाने का क्या है दादी जी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाथ लगता है। ये तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी। फिर भी महीने की कितनी कमाई होती होगी? यही कुछ 10 से 15 हजार। दस 15 हजार का तो जी हमारी भैंसें चारा खा जाती हैं और 20 हजार का दूध दे देती हैं। आप तो भैंसों से भी कम कमाते हो। अरे ये पाउंड्स में कमाता है और पाउंड्स रुपए से बड़ा होता है। कितने साल बड़ा होता है? अरे भैया, पाउंड की कीमत रुपए से ज्यादा होती है। 15,000 पाउंड मतलब लगभग 13 लाख रुपए। छोरा, तू भी सही कमा लेता होगा। अरे दही क्यों जमाएगा, ये हलवाई थोड़ी ना है। अरे दादी, इसका स्टील का काम है, इससे पूछो कि कितना कमा लेता है। चुप कर, मैं भी वही पूछ रही। यही कोई 2 लाख रुपए टैक्स कटवा के। और बिना टैक्स कटवाए 2,20,000 रुपए। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे टैक्स कटता है? ठीक से काम किया करो ना। 20,000 रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। अगर एक बार भी तूने जबान खोली ना तो काट के हाथ में रख दूंगी। ममता, इच्छा ना आई अब तक? लो आ गई।
चोरी चोरी संभाल के। जी। इसे कहते हैं एक बीन से दो शिकार। इच्छा शादी करने से भी बच जाएगी और घर वालों की बात भी रह जाएगी। हम सुपड़ा की इच्छा से शादी तय हो जाए बस, और अंत में वो शादी से मना कर दे। और फिर मेरी सपोली का दिल टूट जाएगा और दादी उसको दोबारा शादी के लिए भी नहीं बोलेगी। फिर इच्छा इसी घर में रह के अपने अभियान पर सही से ध्यान दे पाएगी। वाह चिरमिरी, क्या रास्ता सुझाया है तुमने। धन्यवाद गुरुजी। आपको पता नहीं कि सुपड़ा शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा इच्छा से शादी करने ही वहां गया है। मैं तुझे समझा रही हूँ देवा, बाकू को छोड़ दे। नागिन, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो तेरे अंदर अजीब है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और इस नाग को छोड़ दूंगा? जिस चीज से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, उसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं बाकू को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। नागिन, तूने सुना नहीं है कि शेर के मुंह से मांस और देवा की गिरफ्त से सांप को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ देवा। तू हमारा दुश्मन है, बहुत शक्तिशाली भी है। हमारे यहाँ बहुत नागों को मार चुका है ना? जय महाकाल! तू मेरे बारे में इतना जानती है, फिर भी अब तक मेरे सामने खड़ी है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है देवा? तुझे बहुत घमंड है ना अपने आप पर और इस बीन पर। तो एक मुकाबला करके देख ले। तेरा ये घमंड मेरी हिम्मत के सामने दम ना तोड़ देना तो कहना। नादान नागिन, चींटी जब पहाड़ से टकराने का फैसला कर लेना तो समझ लो कि उसके पर निकला है। अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है, पर अगर तू हार गई ना तो सबके सामने यहाँ से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। ना तू जीतेगा देवा, और ना मैं और बाकू यहाँ से जाएंगे। और अगर तू हारा तो तू चुपचाप यहाँ से चला जाएगा और मेरा राज किसी को नहीं बताएगा। जय महाकाल! जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जा। चलो जल्दी चलो, हमारी सपोली को हमारी जरूरत है। ठहरो शेषु, हम तुम्हारे भावनाओं की कदर करते हैं, पर ऐसे में देवा के सामने हम नागिस्तान के किसी भी नाग या नागिन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर मुखिया जी, इच्छा हमारी सपोली है और उसे इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। हमें जाने दीजिए। इंसान भी अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं, लेकिन युद्ध होते देख वो खुद अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं चल पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास होता है कि उनके बच्चे दुश्मन को मात देकर उनके देश की रक्षा करेंगे। आपको भी इच्छा में वही विश्वास करना है और नागोमी देव से दुआ करनी है कि इच्छा भी नागिस्तान के इस दुश्मन को हराए और नागिस्तान में खुशियों की फुंकार गूंजे। हे नागोमी देव, इच्छा को उस खूंखार सपेरे की बीन से लड़ने की शक्ति देना।
बाबा जी को भी पराठा दे। बस अरे बाबा जी, अभी बस कहां से मिलेगी, शाम की करवा देंगे, अभी ये पराठा खाओ। तुझे अकल कब आएगी सबल? खाने पे बाबा जी बस क्यों कहेंगे? अरे उन्होंने रस मांगा है। बाबा जी आपके लिए गन्ने का रस मंगवाएं या अनार का? बाबा जी एक पराठा तो और ले लो। अरे बाबा जी जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा, खाओ। मुझे नहीं खाना ये पराठा, जहर है इसमें। हे नागोमी देव, कहीं ये पाखंडी मेरा सच सबको बता तो नहीं देगा? दादी जी, इसमें जहर नहीं है। हाँ, ये पराठे में जहर क्यों बनाएगी? बाबा जी इसमें जहर नहीं, घी लगा है, देसी घी। अरे बेटा मेरा मतलब है कि ज्यादा घी शरीर के लिए जहर के बराबर ही होता है। अरे ना ना बाबा जी, घी तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने अपनी बॉडी ऐसे थोड़े बना ली, घी पी पी के बनाई है। बेटा वो तो दिख रहा है, पर ज्यादा घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका काम पहलवानी का है। नहीं बाबा जी, बागबानी तो मैं और सबल करते हैं, पिताजी को तो हम हाथ भी ना लगाने देते खेतों में। अरे भाई, बाबा जी बागवानी की बात ना कर रहे, पहलवानी की कर रहे हैं। वैसे बाबा जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम अपने खेत में जाके आराम से सुलझा लेंगे। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारे खेतों में हल है। मजाक कर रहा था। जय महाकाल। कौशल्या जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब वो हमारे पड़ोसी है ना, रामविलास जी। ना माँ, राम निवास जी और उनकी पत्नी काजल जी, उनके घर में जागरण है, हम लोग सब वहां जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। कौशल्या जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, आज जीवदानी मुहूर्त है, सारे बिगड़े काम बनेंगे। अच्छा, आज घर भी खाली रहेगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा, उस सांप को पकड़ के पिटारे में बंद कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जागरण में माता रानी से आपकी सफलता की कामना मांगेंगे। जय महाकाल। यही बोलना चाहते थे ना? जय महाकाल। अरे ममता, ले घी ले क्या? जी पिताजी। हाँ, हमारे लिए भी लाइयो, मैं भी दुबली हो रही हूँ। हे नागोमी देव, मेरी सपोली उस दुष्ट सपेरे का सामना कैसे कर पाएगी? तुम चिंता मत करो सुबली, मैंने इच्छा के पास जाकर उसकी मदद करने का रास्ता ढूंढ लिया है, और मुखिया जी को उसके बारे में कानों कान खबर भी नहीं होगी। कोई गुप्त रास्ता है क्या इंसानों की बस्ती तक जाने का? मैंने एक नई सिद्धि सीखी है, उसके बाद हम सीधा इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती, इससे तो अच्छा मैं नेवलों पर भरोसा कर लूं। गुस्सा क्यों कर रही हो सिपली, बहुत ही आसान है ये सिद्धि, बस मंत्र बोलने की देर है और हम वहां पहुंच जाएंगे। ओम। अच्छा तुम भी चलो। जल जलम फल बलम शीघ्रम शीघ्रम इंसानी बस्ती पहुंचलम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं वो ये वो क्या लगा रखा है? नहीं तुम दोनों इच्छा के पास इंसानी बस्ती में तो नहीं जा रहे थे? मुखिया जी, वो सिपली थोड़ी परेशान हो रही थी तो सोचा कि इच्छा की थोड़ी मदद। शेषु, मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? विवाह कोई मामूली सपेरा नहीं है। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवा से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब वो बीन बजाता है तो जहरीले से जहरीला सांप भी उसके बीन के आगे विवश हो जाता है। पर सपोली, तुमने उसे अपनी आंखों से बीन बजाते कहाँ देखा? वो मेरा मतलब है मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है।
बहुत सारे सांपों से ना उसके किस्से सुने हैं मैंने। शेषो, अब तुम लोग जाओ और नागोमी देव और इच्छा पर भरोसा रखो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। जरा संभाल के जीव निकाला कर, अभी फंस जाती। लेकिन तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बताने की जरूरत ही क्या थी? उसकी तो उसे आज ऐसा धोबी बछाड़ मारूंगा कि सीधा चित हो जाएगा। नहीं अप्पू, उससे कुछ नहीं होगा। हमें उस देवा की सच्चाई दादी के सामने दिखानी पड़ेगी। पर तुम तो कह रही थी बहुत शक्तिशाली सपेरा है, तो दादी के सामने उसकी सच्चाई कहां से लाओगी? पता नहीं अप्पू, फिलहाल तो मैं नागिस्तान में भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वाकू उसकी कैद में है। आज रात जो होगा वही फैसला करेगा कि मैं यहाँ रहूंगी या उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो जागरण में। ना तुम यहाँ पर रहोगी ना वो तुम्हें वश में कर पाएगा। नहीं अप्पू, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया तो वो मेरा राज सबके सामने खोल देगा। मुझे उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तू अपना ख्याल रखना अप्पू, ज्यादा किसी को परेशान मत करना और वादा करो कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये मुकाबला जरूरी है? पाकू को भी तो बचाना है। अच्छा, पर अभी कहाँ जा रही हो तुम? तेरे अलावा इस घर में मेरी एक और प्यारी चीज है, उसे जरा देखा हूं। तुम कभी देख के चलो। नहीं, आज मत डांटो, आज मुझे कुछ कहने दो। शायद अब से टकराने का मौका फिर ना मिले। यानी आज के बाद तुम संभाल के चलना शुरू कर दोगी? जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ सांपों की तरफदारी नहीं करती, प्यार और सच्चाई की भी तरफदारी करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्यार से तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि हर जीव प्यार से रहना चाहता है और किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे तुम इंसान, मेरा मतलब हम इंसान जैसे प्यार के बदले प्यार देते हैं, नफरत के बदले नफरत देते हैं, ठीक वैसे ही जीव जंतु भी करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए तो। क्या करोगी? काटूंगी नहीं, आप आंखें बंद कीजिए और थोड़ी हाइट भी कम कीजिए। अरे अभी हाइट क्यों नहीं? क्या है ये? आप सवाल बहुत करते हैं। अरे क्या है? करिए ना। ठीक है।
क्या नहीं है? अरे तो आवाज कैसी आई है यो? आया पिताजी, आया। अरे अपू, जा जाके सबको बुला के ला, देर हो रही है। अरे माँ आ गया मैं, माँ आ गया मैं भी। भाई वहाँ जागरण शुरू हो गया होगा। चल चल। ए छोरी, तू ना चल रही हमारे साथ? नहीं दादी, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं नहीं जा सकती। अरे छोरी, सिर में दर्द है ना, घुटनों में थोड़ी जो चल ना सके, सर की दवाई दे और चल हमारे साथ। है यहाँ के लिए क्या करेगी तू? अरे पिताजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो घुटनों के बल चलेगी। अब तो अपने पैरों पे चल सकती है। दादी आप लोग जाइए। ठीक है, तू यहीं रह। हाँ चल। दादी, मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। घर साफ करने की जरूरत ना है, सुबह हो जाएगा, तू आराम कर ले। अरे भाई, वो माफ करने को कह रही है, लेकिन अब ये लड़की दिमाग पे जोर डलवाएगी। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये माफी मांग क्यों रही है। मैं आप सबसे इसलिए माफी मांग रही हूँ कि अगर मैंने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। अरे तुम तो बिना याददाश्त के भी सबके बारे में इतना सोचती हो, तुम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हो। बबल जी, हाँ? मैंने आपको भी बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। कोई नहीं, होता है। ठीक है छोरी, देख बाबा जी भी घर में हैं, उनका बराबर ध्यान रखियो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें दे देना। हाँ, और देख उन्हें परेशान ना करना तू। हाँ, आज रात बाबा जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हाँ जी दादी, मुझे पता है। अरे चलो, वहाँ जागरण शुरू हो जाएगा। चलो चलो चलो। लगता है इच्छाधारी नागिन खुद अपना शिकार करवाने के लिए छटपटा रही है। सब किस्मत का खेल है, कभी एक भी नहीं, आज दो इच्छाधारी नागिनें हाथ लग रही है। जय महाकाल।
कर रही है इच्छा? चल, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने अभियान के बारे में सोच। यहाँ से अगर सपेरा खाली हाथ गया तो हम दोनों की जान बच सकती है। चल इच्छा। इच्छा तुम जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, जाओ। नहीं अब्बू, अब्बू, इच्छा चल। अब्बू, हे नागोमी देव, आज आपने मेरी सपोली की जान बचा ली। नागोमी देव ने सिर्फ जान बचाई है, अभियान नहीं। क्या हुआ इच्छा? नागिस्तान का रास्ता भूल गई? ना रास्ता भूली हूँ, ना अपना अभियान। मुझे अपने अभियान को वापस पाने के लिए बाकी का काम खत्म करना पड़ेगा। बाकी का काम? हाँ, बाकी का काम। छोड़ो मुझे। गुरुजी, हमने सारा घाट ढूंढ लिया, खजाना कहीं नहीं मिला। गुरुजी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। देवा! ये यहाँ कहां से आ गई? लगता है इसने सब देख लिया है। ये क्या कर रहा है तू? कौशल्या जी, मैं तो सांप से बच्चे को बचा रहा था। अरे देवा, झूठ बोल रहा है। मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सब देख लिया है। देवा जी, तुम्हें क्या अप्पू में सांप नजर आ रहे थे? उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ अम्मा जी, आज अप्पू में सांप नजर आ रहा है, कल ममता में चील नजर आएगी और मेरे पति में बंदा नजर आएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बच्चे को बचा रहा था। हमने देखा कौन किसे बचा रहा था। देवा, देखिए मैं हमारे घर में हमारी दादी की आवाज सबसे ऊंची रहती है। बाकी कोई आवाज उनके सामने उठे ना, तो या तो वो आवाज दबा देते हैं या वो गला। दादी, इनसे कहिए देवा को कम मारे, अभी पुलिस से भी तो इनको मार पड़ेगी बेचारे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए सपेरे को, इसने हमारी बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाइए। पिताजी, उससे कुछ ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस सपेरे को, इसने बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाओ। तू हाथ ला, हाथ ला। तू चुप रहे, नहीं तो तेरी कंपटी बजा दूंगा मैं। हाँ, चुप रहे। अरे भैया, पिताजी भी वही बोल रहे हैं। चल चल। अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं।
पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा, जरूर देगा और बहुत जल्द। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इंतजार करना मेरा। देवा जी, जय महाकाल। माता रानी ने देखा कितना जल्दी आशीर्वाद दिया। रात भर जागरण किया और सुबह होते होते हमारे घर से बला टली। और हाँ देखो, खजाना भी बच गया। अरे खजाना जाता तो चला जाता, भगवान का शुक्र है हमारा अप्पू जाने से बच गया। पिताजी, देवा पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए था उस पर शक किया। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही हम देर से आए लेकिन देवा को दुरुस्त कर दिया। बेटी, हमें माफ कर देना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। हमें इस छोरी से माफी। पिताजी भी इससे माफी ही मांग रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बबल, पिताजी के साथ साथ हम सबको इससे माफी मांग लेनी चाहिए। पहली बार आपने बिल्कुल सही सुना है। इच्छा हम नहीं दीदी, ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। छह साल पहले उसने अनजाने में गलती की, लेकिन आज जो किया वो जानबूझकर किया, और अप्पू की जान बचाकर उस गलती का प्रायश्चित किया। दादी जी, आप सब भी उस सांप को माफ कर दीजिए ना, क्योंकि सांपों। हाँ हाँ पता है, सांपों के हजारों साल के इतिहास में आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी फिजूल में नहीं काटा है ना। इसका मतलब आप सबने उस सांप को माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, तो क्या लिख के दे? ये ले माँ, तू इस पे लिख दे। लेकिन लिखना क्या था ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, क्योंकि इस लाल किताब में अब आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो आपने इस बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। दादी, आप भी सांप को माफ कर दो ना। देखो देखो, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। हाँ, चलो चलो, हो सकता है कोई नया खजाना ढूंढवा रहा हो। जय नाग देवता, जय नाग देवता, जय नागोमी देव, जय नाग ओम देव जी। अरे माँ, ये सांप हिल क्यों रहा है? इसको ठंड लग रही है क्या? अरे दादाजी,
ये हम सबको बाय बाय बोल रहे हैं। दादी जी, मैं कहती थी ना सांप बुरे नहीं होते। अब तो आप सांपों से गुस्सा नहीं होंगी ना? नहीं। लेकिन तूने जो गलती की है उसकी तो सजा तुझे मिलेगी। सजा? दादी से माफ कर दो ना। कर दो ना दादी, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। दादी इसकी गलती क्या है? इसने तो हमारी मदद की है ना। अरे ना बबल, पहले दादी से पूछ के इसकी गलती क्या है। बब्बल भी तो वही कह रहा है। माँ, अब तुझे ना इच्छा को माफ करना ही पड़ेगा, ये तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। दादी, आप भले ही मुझे खिलौने ना दिलवाइए, लेकिन इच्छा को प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ अम्मा जी, अब तो इच्छा को माफ कर ही दो, नहीं तो इसको डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन में दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। और देख लेना, वैसे भी इसका दिमाग तो बस ऐसा। अरे चुप! देखा, ये है थारी गलती। तूने मेरे बावलों के दिल में जगह बनाई, और दूसरी गलती ये है कि तूने बावलों की दादी के दिल में जगह बनाई। सजा तो मिलेगी, हथकड़ी पहननी पड़ेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुझे यहीं रह के इन बावलों को झेलना पड़ेगा। क्या हुआ सपोली, बड़ी शांत बैठी है? किसी नेवली ने सूंघ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि वो देवा कहीं इच्छा पर दोबारा वार ना कर दे। कोई बात नहीं, इच्छा दोबारा से जश्न मनाने का मौका ही दे देगी नागिस्तान को। लो, दूध पियो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है घर में, और तुम कुछ करते क्यों नहीं? रे इतना सब तो किया, भैंसों को नहला के चारा डाल दिया, खेतों में हल चला के आया, भीमा के अखाड़े में एक पहलवान को चित करके आया, और उसके बाद तो। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इच्छा की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो नगीना जी? इच्छा कैसे हल चलावेगी? उसकी तो याददाश्त का हल ना निकला अब तक। और अच्छा लगेगा हम इच्छा से भैंसों को नहलवाएंगे? भैंसें तो पहचानती भी ना उसे। घर में सब उसी की तारीफ करते हैं, वो है कौन? और तुम्हें अच्छा लगेगा कि मुझसे कोई ऊपर रहे? ठीक है नगीना जी, मैं भी दादी से बात करता। आज रात को आपकी खाट शाट ना ऊपर छत में डलवा देते हैं, हवा भी बढ़िया आवे है वहां पे। तुम जाओ यहाँ से अभी की अभी। तुम बाहर जाओगे, थोड़ी हवा खाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस दिमाग की धूल हटेगी ना, तब तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी। जाओ। पता नहीं दादी ने क्या देखा उस इच्छा में, उसे सोने के कंगन दे दिए। उस इच्छा को तो इस घर से विदा करना ही होगा। इच्छा, तूने मेरी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वाकू, तूने भी तो चिरमिरी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
अरे पराये देशों में तो हर नागिस्तानी दोस्त होता है और हम तो यहाँ परायों को दोस्त बनाने आए हैं, है ना? इच्छा, आज कितना खुशी का मौका है ना। घर में सब लोग इतने खुश हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी कैसी? आओ बताती हूँ। और मंदिर में रंग रोगन करवा देना। ठीक है दादी। दादी, इच्छा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी तो इच्छा के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो करेंगे ना, अब तो ये छोरी इस घर की बेटी हो गई है। वही तो दादी, अब बेटी है तो बेटी की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी ना। अरे कहानी सुनेगी ये? अरे दादी को तो सिर्फ कुश्ती लड़नी आवे। कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक आदमी बावला था, थारे जैसा, कम सुनता था लेकिन बोलता बहुत ज्यादा था। एक दिन उसने बड़ी फालतू की बात की, 4 लगाए उसके कान के नीचे, फिर ठीक से सुनने लगा वो। अरे वाह दादी, काश ये कहानी सच हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। मैं भी अपने कान के नीचे 4 लगवा लूं और ठीक हो जाऊं। चुप कर तू। हाँ अब बता, कैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हमें? हमें ना इसका परिवार ढूंढना चाहिए दादी। ढूंढने की पूरी कोशिश की है हमने, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, अखबार में इश्तिहार भी दिया है, लेकिन इसका परिवार मिल ही नहीं रहा। वैसे भी अब ये परिवार इसका अपना ही तो है। हाँ माँ, मैं भी वही कहने वाला था। दादी, लेकिन एक लड़की का घर तो उसके बाप का घर होता है या फिर उसके पति का। मुझे लगता है कि हमें ना इच्छा की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही है छोरी है। नगीना, क्या खूब सोचा है तुमने। इससे तो हमारे घर में और भी खुशियां आ जाएंगी। कितने सारे लोग आएंगे, उनसे इतनी सारी बातें होगी, नाच गाना होगा और इतना मेल जोल बढ़ेगा। अरे वाह, ये बात तो नगीना की मुझे सही लगी है। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? चलो अच्छा है, बब्बल जी ने अब तक कुछ नहीं बोला। सच भाभी, क्या सोचा है आपने? इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए। का राज ना खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अपू, ये क्या किया तूने? बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा काल समय खराब चल रहा था, इसलिए आपकी पुंगी नीचे गिर गई। बाबा जी, इस छोरे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बच्चा है पर समय का बहुत कच्चा है। अच्छा है आपकी बीन नहीं टूटी, वो भी आप ही की तरह शक्तिशाली है। ये मेरा बड़ा पोता है, ऊंचा सुनता है। अरे बस दादी, कितनी तारीफ करोगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा न्योता स्वीकारा।
बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दादाजी का हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। दादी जी, अगर वो सांप मर गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? जय महाकाल! आपका परिवार भी 6 साल से दादाजी के बिना कैसे जी रहा है। गलती की सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आदत पड़ जाती है, जैसे इन नागों की पड़ गई। कौन है? अरे मैं हूँ अपू, खुलो। अप्पू, आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया। वो सब छोड़ो। अच्छा, ये देवा क्या सचमुच में बहुत खतरनाक सपेरा है?